नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आज नीट के एग्जाम में जिस प्रकार से मेडिकल प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले छात्रों के साथ नाइंसाफी हुई और जिस प्रकार से वो अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, सवाल खड़ा होता है कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जो संघ की पाठशाला से निकल के आज देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे हैं, जो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, क्या वो ये नहीं जानते कि अगर इस राष्ट्र से भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो उस भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए क्या उपाय है, भ्रष्टाचार समाप्त करने का क्या समाधान है? क्या भारत के प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि कड़े कड़े कानून बना देने मात्र से केवल इस देश का भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा? तो इस देश में पहले भी कई कानून है, लेकिन कानून होने के बावजूद भी देश में लगातार भ्रष्टाचार होता है। आए दिन एग्जाम में अगर आप देखिएगा तो देश में होने वाले अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा, अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में काफी भ्रष्टाचार होता है और ये वो भ्रष्टाचार है जो लोगों के सामने आ जाती है। कई ऐसे भ्रष्टाचार होते हैं जो लोगों के सामने नहीं आता होगा। सोचिए, आज तक जो मेडिकल के जितने भी एग्जाम हुए या दूसरे प्रतियोगिता परीक्षा के एग्जाम हुए, उनमें कितने भ्रष्टाचार ऐसा हुआ होगा जो लोगों के सामने आया ही नहीं होगा, जिसका जो काला चिट्ठा है देश के जनता के सामने खुला ही नहीं होगा। फिर यही प्रश्न उठता है कि क्या भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देने से या फिर 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देने से भारत में भ्रष्टाचार की समस्या समाप्त हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। और क्या यह बात भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी नहीं समझते, जो संघ की पाठशाला से निकल के आए हुए हैं? संघ के पाठशाला में जाने वाले, संघ के शाखा में जाने वाले एक आम स्वयंसेवक भी बता सकता है कि अगर किसी राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है तो उस राष्ट्र के मनुष्यों का सर्वांगीण विकास आवश्यकता है, उस राष्ट्र के मनुष्यों का चरित्रवान होना आवश्यकता है कि उस राष्ट्र के मनुष्यों में देशभक्ति भरी हो, आवश्यकता है कि उस राष्ट्र के मनुष्यों में जो है राष्ट्र प्रेम जो है अंदर से प्रज्वलित हो। ऐसी ही अवस्था में कोई राष्ट्र सामर्थ्यवान व शक्तिशाली हो सकता है। अगर भारत को दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर भारत को 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तो उनको ये भी समझना पड़ेगा, जो वर्षों पहले जो उन्होंने संघ के पाठशाला में जो अध्याय उन्होंने पढ़ा था कि इस राष्ट्र के मनुष्य को पहले उनको चरित्रवान बनाना पड़ेगा, राष्ट्र के मनुष्यों को पहले राष्ट्रभक्त बनाना पड़ेगा। इस राष्ट्र के विकास में जो ये भ्रष्टाचार बाधक बन रही है, ये बाधा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। आपको याद होगा, भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे कि अगर मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं तो लोगों तक केवल 15 पैसे पहुंचता है। और आज से वर्षों पहले कही जाने वाली बातें जो है आज भी सत्य होती हुई नजर आ रही है। आज भी आप देखिए तो देश के तमाम क्षेत्रों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, देश के तमाम क्षेत्रों में भ्रष्टाचारी जो है अपनी जड़ें मजबूत कर चुके हैं। आज आप देखिए तो अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में आज देखिए, जब नीट के एग्जाम में जो भ्रष्टाचार हुआ उनके लिए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए दूसरे क्षेत्रों में देखिए तो हजारों की लागत से इस देश में पुल तैयार होता है और वो पुल जो है गिर जाता है। हर बार जब हमारे देश में भ्रष्टाचार होती है तो एक ही चीज कहा जाता है कि जांच कमेटी बनाई गई है, और जब जांच कमेटी बना दी जाती है तो देश के नेता बड़ी ही बेशर्मी से टीवी पे आते हैं और कहते हैं हम जांच कमेटी बनाए हैं और हम जो है जांच करवा रहे हैं। लेकिन किसी को नहीं पता जब ये जांच कमेटी रिपोर्ट देती है तो उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ होता है। और हमारे देश के लोगों को भूलने की भी बीमारी है और देश के लोग कुछ वर्षों के बाद ये चीजें भूल जाते हैं और वो एक नया भ्रष्टाचार देश के जनता के सामने आ जाता। इन तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे तो तमाम चीजों का सॉल्यूशन भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास है। केवल अपने उस अध्याय को याद करें जो उन्होंने संघ के पाठशाला में सीखा था कि इस राष्ट्र के मनुष्यों को चरित्रवान, राष्ट्रवान और जो है इस राष्ट्र के मनुष्यों को का जो है सर्वांगीण विकास करने पर ध्यान दिए। अगर वो चीजें आज भारत के प्रधानमंत्री को याद आ जाए और उस क्षेत्र पे सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री काम करना शुरू कर दे तो हो सकता है कि दोबारा किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आप सड़कों पे इस देश में आंदोलन नहीं देखेंगे। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।